कभी किसी ने सोचा है कि जिन लड़कियों को कमज़ोर कहा जाता है वो कभी कभी इतिहास की सबसे मजबूत कहानियां लिख जाती हैं। मेरा नाम अनु है और आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो कोई परीक्षा नहीं है, वो मेरी हकीकत है। मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आती हूँ जहाँ अगर कोई लड़की 10वीं पास कर ले तो लोग मिठाई बांट देते हैं। जहाँ लड़कियों के नाम से नहीं, उनके बाप और भाई के नाम से जाना जाता है। पर बचपन से ही मेरे अंदर एक बेचैनी थी। मैं अलग थी। जब मेरी सहेलियां गुड्डी गुड़ियों से खेलती थीं, मैं खेत के किनारे बैठकर तारों को गिनती थी और सोचती थी, कहीं ये दुनिया इस गांव से भी बड़ी है। मेरे पापा एक स्कूल में चपरासी थे। वो चाहते थे कि मैं 10वीं पास करके शादी कर लूं, और मैं उनके पैर दबाते हुए बस इतना सोचती थी, पापा को क्या कभी मुझ पर भरोसा होगा। जब 12वीं में बोर्ड परीक्षा आई तो हमारे पास किताबें भी नहीं थीं। मैंने लाइब्रेरी से पुराने पन्नों वाली किताबें इकट्ठी की और रात को तेल की ढिबरी में पढ़ना शुरू किया। कई बार नींद की जगह भूख थी और भूख की जगह आंसू। लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे कुछ बनना है। क्या बनना है वो मैं खुद भी नहीं जानती थी, पर मुझे इतना जरूर पता था, मुझे इस कुछ नहीं से बाहर निकलना है। जब मेरा रिजल्ट आया 92% थे, पूरे गांव में लोग चौंक गए। एक चपरासी की बेटी जिसने कोचिंग नहीं ली, जिसने स्कूल बैग नहीं बदला, वो बोर्ड में टॉप कर गई। पर घर में खुशी नहीं थी। पापा चुप थे, माँ सोच में थी, क्योंकि सबका एक ही सवाल था, अब क्या करेगी ये लड़की। मैंने कहा मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। पापा हंस दिए, माँ डर गई। पापा बोले, तू पगला गई है क्या? हमारे घर से कभी कोई कलेक्टर बना है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक खाली थाली के किनारे उंगली से लिखा, मैं बनूंगी। उस दिन के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। सुबह खेतों में काम करती, दोपहर में बच्चों को पढ़ाती और रात को खुद पढ़ती। दिल्ली जाने का सपना देखा था, पर जेब में किराया भी नहीं था, तो मैंने अपने ही गांव के एक कोने में छोटी सी लाइब्रेरी बनाई। पुरानी किताबें जमा की, स्कूल से छुटे हुए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और दिन के 18 घंटे पढ़ाई में झोंक दिए। पर जब भी कोई हार मानने का पल आता, मैं अपने आप से बस एक सवाल करती, क्या मैंने इतने सालों तक सिर्फ हारने के लिए जिया है? यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट प्रीलिम्स पास, मेंस में गिर गई। घर में सबने कहना शुरू कर दिया, देखा पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, शादी करवा दो इसकी। लेकिन मैं चुप नहीं रही। मैंने पापा से पहली बार आंख में आंख डालकर कहा, पापा अगर आप मुझसे हार मान जाओगे तो फिर कौन मुझ में भरोसा करेगा? तीसरा अटेम्प्ट आया। इस बार सिर्फ किताबें नहीं, मैं खुद भी बदल गई थी। मैंने खुद से लड़ना सीखा, डर को दोस्त बनाया और हारे हुए पल को ताकत में बदला। और फिर तारांकन यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। मेरे नाम के आगे लिखा था, अनु वर्मा IAS रैंक 73। वो दिन याद है मुझे। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे नहीं पता था कि तू कहानी बन जाएगी। आज जब मैं जिला अधिकारी हूँ तो हर वो लड़की जो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, सपने भी होते हैं। मैं अब उस गांव में जाती हूँ जहाँ कभी मुझे कमज़ोर कहा गया था, और वहाँ लड़कियों से कहती हूँ, सुनो, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सको तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ताकत पैसे में नहीं होती, ताकत इस बात में होती है कि जब सब कहें तू नहीं कर सकती, तब तुम कहो मैं करके दिखाऊंगी। अगर मेरी कहानी ने तुम्हें हिम्मत दी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मैं हूँ। कभी कभी जिंदगी हमसे सवाल नहीं पूछती, सीधे परीक्षा लेती है। कभी पापा की डांट, कभी माँ की चुप्पी, कभी लोगों की बातें, और सबसे ज्यादा खुद से लड़ाई। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, जब पूरी दुनिया चुप हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ती है। और आज मैं तुम्हें वही आवाज़ बनने की बात कहने आई हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ, हाँ वही जिसे बचपन में गुड्डी गुड़िया से खेलने को कहा जाता है, जिन्हें ज़्यादा सवाल मत पूछो कहा जाता है, और जिन्हें हर बात में दूसरों से कम आंका जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, हर लड़की के दिल में एक सपना होता है, छोटा हो या बड़ा, पर अपना होता है। जब मैं गिरती थी तो मुझसे कहा गया, देखो लड़कियां ऐसे नहीं करती। जब मैं लड़ती थी तुम ज्यादा बोलती हो, जब मैं चुप रहती थी कमज़ोर हो क्या। और हर बार मैं सोचती थी, आखिर मैं क्या हूँ। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने अंदर झांक कर देखा,
वहाँ एक छोटी सी चिंगारी थी, बहुत हल्की पर सच्ची। उसी दिन मैंने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, मैं भी रोई हूँ, अकेले में तकिए में मुंह छुपाकर, जब कोई समझने वाला नहीं था। पर अब मैं समझ गई हूँ, आंसू कमजोरी नहीं होते, वो इजाजत होती है फिर से उठने की। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने खुद को चुन लिया है। लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर सकती, तो मैं कहती हूँ देखो कैसे करती हूँ। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगी। अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं हंसते हुए कहूंगी थैंक्स फॉर द चैलेंज, क्योंकि अब मैं किसी से कम नहीं, ना किसी की मर्जी से जीती हूँ, ना किसी के डर से रुकती हूँ। वो लड़की जो सुबह 5 बजे उठकर घर का काम करती है और फिर कॉलेज जाती है, वो भी बहादुर है। वो लड़की जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करती है, चुपचाप, बिना किसी शोर के, वो भी शेरनी है। हम सब में कुछ खास है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, खुद से वादा करो हार नहीं मानोगी, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे सपने कितने भी दूर लगे। बस चलती रहो, धीरे चलो लेकिन रुको मत, गिरो लेकिन उठो जरूर, क्योंकि कोई और नहीं, तुम ही अपनी कहानी की हीरो हो। लोगों को लगता है लड़की कमजोर होती है, पर सच ये है, जब एक लड़की ठान लेती है ना, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। दिल में हार नहीं मानूंगी क्योंकि मैं हूँ। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस जगह से शुरू करवाती है जहाँ से आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम रुको नहीं तो वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक भी ले जाता है। झोपड़ी की सुबह। मैं, नेहा यादव। नाम तो साधारण है, लेकिन मेरी जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। मैंने अपना बचपन उस झोपड़ी में बिताया जिसकी छत टपकती थी और दीवारों पर सिर्फ गरीबी की कहानियां लिखी थीं। पापा रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थीं। हर सुबह माँ कहती थीं, पढ़ ले बेटा, यही तेरी सच्ची कमाई है। हमारे पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन माँ हमेशा मेरे स्कूल की फीस समय पर भरती थीं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी चूड़ी ही क्यों न बेचनी पड़े। दुनिया का ताना। जब मैं स्कूल जाती थी तो अक्सर गांव के लोग हंसते थे, अरे झाड़ू वाली की बेटी क्या अफसर बनेगी, लड़की को पढ़ाने से क्या मिलेगा, कल को शादी करनी है बस। लेकिन माँ कभी नहीं डरी, वो कहती थी लड़की पढ़ेगी तो एक नहीं हजारों जिंदगियां संवारेगी। उनका यही विश्वास मेरे लिए ढाल बन गया। बोर्ड की लड़ाई। मैंने रात रात भर लालटेन के नीचे पढ़ाई की, कभी भूखी पेट, कभी बिना बिजली, लेकिन सपने आंखों में हमेशा जलते रहे। जब 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में तहलका मच गया। मैंने टॉप किया था, लोगों की बातें बदलने लगीं। अरे नेहा तो तेज लड़की है, उसकी माँ ने सही किया पढ़ाकर। लेकिन सफलता का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। शहर की चौखट। 12वीं के बाद मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखा, लेकिन फीस, किताबें, हॉस्टल। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे, बिटिया तू बड़ी हो गई पर तेरे बाप की कमाई छोटी है। मैं टूटने वाली थी, पर तभी माँ ने चुपचाप अपनी सिंदूर की डिब्बी निकाली। उसमें रखे थे कुछ सिक्के और पुराने गहने। ये सब तेरे लिए है, पर बेटा उठ जा। शहर की जंग। शहर आया तो समझ में आया कि गरीबी और संघर्ष की असली शक्ल कितनी डरावनी होती है। कभी खाना नहीं, कभी नींद नहीं। कॉलेज के बाद बर्तन धोना, लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना और रात को चाय की दुकान पर पढ़ाई करना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। लोग कहते थे, नेहा तू कैसे मैनेज कर लेती है। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि मेरी माँ का सपना मेरी थकान से बड़ा था। कोर्ट का पहला दिन। लॉ की पढ़ाई पूरी हुई, अब बारी थी कोर्ट में असली लड़ाई की। मेरे पहले केस में मुझे एक गरीब महिला का साथ देना था जिसके साथ अन्याय हुआ था। मैंने उस केस को वैसे ही लड़ा जैसे माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए समाज से लड़ा था। जज ने फैसला सुनाया, इंसाफ गरीब का भी हक है, और ये वकील नेहा ने साबित कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि माँ की मेहनत रंग लाई। माँ की आंखों का सपना। मेरे जज बनने की खबर जब गांव पहुंची तो वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब मिठाई बांट रहे थे।
माँ ने मुझे काला कोट पहनते हुए देखा और बोली, अब तेरा पापा भी तुझ पर गर्व करेगा, बेटा। माँ की आंखों से बहते आंसू मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता थे। मंच पर भाषण। एक दिन मुझे एक कॉलेज में प्रेरणादायक भाषण देने के लिए बुलाया गया। मैंने माइक उठाया और कहा, अगर कोई पूछे कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तो सिर उठाकर कहना, मेरी माँ का संघर्ष और मेरे सपनों की उड़ान। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर तुम्हारे पास मेहनत की चाबी हो। और बेटियां कमजोर नहीं होती, अगर उन्हें माँ की छाया मिल जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज मैं एक जज हूँ। मेरी कुर्सी ऊंची है, लेकिन जमीन पर अब भी माँ के पैरों के निशान हैं। कभी एक झोपड़ी में रहने वाली बेटी, अब दूसरों को इंसाफ दिला रही है, क्योंकि माँ ने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया, बल्कि मुझे इंसाफ की देवी बना दिया। कहानी से सीख, सपनों को हालात से बड़ा बनाओ। माँ की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बेटियां अगर चाहें तो आसमान भी उनके नीचे झुक सकता है। गरीबी मजबूरी नहीं, एक चुनौती है। जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। धन्यवाद।